सो माय डियर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सेम टाइप के समय प्रूफ द फॉलोइंग, जिन्हें हमने आज किया 6.1 के। सेम उसी टाइप के समय यहां पर बेटा ने सिर्फ लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। sec थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, नाउ sec थीटा प्लस tan थीटा। नाउ क्या कर रहा है, सबसे पहला काम करना है कि ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, किसको किसके साथ, ये ध्यान देना। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है इतना, sec थीटा बन जा sec थीटा, नाउ दिस तो ये हो जाएगा sec थीटा इनटू sin थीटा। बाजू में क्या है, बाजू में है sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, नाउ ये sec थीटा जैसा इसको वैसे ही रहने दो। हमें मालूम है कि sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा। आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, सम सॉल्व कर रहे हैं। sec थीटा, नाउ 1 इनटू sin थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा, दिस इज sec थीटा sin अपॉन cos क्या हो गया, tan थीटा। ओके, एंड दिस इज sec थीटा प्लस tan थीटा। फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, हेंस प्रूव। अब आप कहोगे सर इसका रीजन तो दो, तो रीजन देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इस तरीके से हमारा सम सॉल्व हुआ। आपको समझ में क्या किया, पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने पूरी कोशिश की इसको पूरा सिंपलीफाई करी जिससे यहाँ पर भी tan थीटा आ जाए। तो फाइनली हमें इस स्टेप में यहाँ जाकर के मैं आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा, बाजू में ये था, सिंपलीफाई किया, मैं आंसर क्या आ गया 1। अगर हम ऊपर भी cos थीटा लेते तो भी हमें इतने स्टेप करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। आगे बढ़ते हैं, सम नंबर 2 के पास चलते हैं। सम नंबर 2 क्या हमारा सेम टाइप का सम है ऑलमोस्ट, sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब ध्यान से देखो, मुझे cos थीटा चाहिए। सॉल्यूशन sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल्स टू, नाउ मैं इसको ब्रेक करूंगा, sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऊपर वाला जैसा उसको ऐसे रख देंगे 1 माइनस sin थीटा। नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो चलो ऊपर के नंबर ऐड हो गए, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। नाउ सेम a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। हम cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, ये cos थीटा जो आपको चाहिए था। हेंस प्रूव। ओके, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा sec स्क्वायर थीटा
प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनको कैसे करेंगे, इनको साइन और कॉस में ले जाएंगे, ठीक है ना। ये सेक स्क्वायर थीटा इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में दोनों आ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आपको तो मालूम है, अब मैं कहूंगा आपको मालूम है कि धीरे धीरे हम सॉल्व कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। सो दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। Hence proved. Okay? Now बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ना कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है जानते हो? कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या है? tan का फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है, ओपन करेंगे तो साइन चेंज, -1 + 1 कैंसिल, क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव। बस इतना करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा और इजी है, सेम बेसिस पर है। tan⁴ थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉल्यूशन ओके, tan⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, इनमें जो कॉमन निकलेगा हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन निकलेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। और tan स्क्वायर थीटा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 1, यहां पर सोच लो tan स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा, ओके। ये क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। नाउ tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? tan स्क्वायर का फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप बोलोगे सर कैसे आया, हमको नहीं समझा। नहीं समझा तो ध्यान से देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब समझा आपको? तो tan स्क्वायर थीटा के ऊपर मैंने क्या लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर कौन है sec स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट के दोनों टर्म को हम sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा sec4 थीटा, sec स्क्वायर थीटा बन जा
sec square theta. Hence proved. ओके भाई, इस तरीके से करना है। यहाँ पे कोई भी ज्यादा लॉजिक नहीं कि मेरे को रॉकेट साइंस लगाया है। आपको सिर्फ देखना और समझना है कि मैं कैसे इनको कर रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ, मैं कहाँ पे स्टेप कर रहा हूँ, मैं आपको सब क्लियरली बोलते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है बस, और बाकी कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सॉल्यूशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो 1 प्लस साइन थीटा, इसको इसके साथ 1 माइनस साइन थीटा, नीचे ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले देखते हैं, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसल, 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको मैसेज दें 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होना चाहिए 1 अपॉन कॉस मतलब क्या? सेक थीटा। सो दिस इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, जो आपको चाहिए था। हेंस प्रूव्ड। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ मैडम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा? sec raised to 6x minus 10 raised to 6x equal to 1 plus 3 sec square x into 10 square x। नाउ मैडम यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a क्यूब माइनस b क्यूब, जिसे हमने स्टैंडर्ड 9th में और 8th में अप्लाई किया है, ठीक है। sec स्क्वायर x का होल क्यूब 10 स्क्वायर x का होल क्यूब, फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला कैसे आगे कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए a माइनस b क्यूब इसका होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a स्क्वायर a माइनस b। अब आप बोले सर ये क्या आपने कर दिया? मैं कहूंगा ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बेटा कुछ इस तरीके से समय a क्यूब माइनस b क्यूब, देखो फॉर्मूला रीजन देता हूं मैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, इट कैन बी रिटन एज a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले के बेस पर मैंने इस हमारे सम को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए। बोले सर हमें कुछ नहीं याद है तो क्या करें? ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो मुझे तो याद है ना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x, देयरफॉर 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। ये रहा रीजन मैं जो करने जा रहा हूं। तो मैडम ये पूरा टर्म क्या बन गया हमारा? 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x, ब्रैकेट में आप देख सकते हो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 1, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1, दिस इज 3 सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x।
Hence proved. ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के पास। ये मैंने रीजन दिए, बाजू में रीजन जरूर ध्यान देना माय डियर, कि आपके रीजन से बाजू में कि कौन सा आंसर कैसे है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, tan थीटा sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बड़ा इजी सम है बेटा। tan थीटा sec थीटा प्लस 1, ओके, कुछ नहीं करेंगे, जो हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला टर्म है ये, इनटू sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे माइनस 1 से। सर फायदा क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये टर्म क्या है tan थीटा ब्रैकेट में sec थीटा माइनस 1। अब हमें अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है सर, हमें अच्छे से मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। कैसे आया, उसका रीजन यहाँ पर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रहा रीजन, दिखा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे, थोड़ा इसको हल्का खींच लेंगे सबको, हम लेंगे tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा इनटू tan थीटा, tan कैंसिल, दिस इज sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, हेंस प्रूव। ओके, हेंस प्रूव। अब हमारे पास बेटा रहेगा लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 भी है, मगर वैसा सब मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करके दिया है, इसके लिए वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। आपको नहीं आएगा तो मैं करके दूंगा। tan क्यूब थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। सॉल्यूशन tan क्यूब थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, दिस इज a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 का, ओके ठीक है, और नीचे tan थीटा माइनस 1, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और 1 का स्क्वायर 1। नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये साथ में ले लो tan थीटा, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बेटे ये आपका आंसर, और इस तरीके से करना है। मैं बराबर आपको रीजन देते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, आपको कहाँ पे क्या स्टेप करना है, इसी तरह से आपको सम सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ओके, सो बेटे अपन चलते हैं हमारे प्रूफ द फॉलोइंग के लास्ट सम के पास में। इस टाइप का सम आपके लिए मैंने किया था, याद होना चाहिए, मगर यहाँ पर हल्का सा चेंजेस है बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा कैन बी रिटर्न एज, मतलब अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। कैसे, ये देखो sec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा
चलो ठीक है, बड़ा लिखते हैं 1/cos थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप देख सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब ऐसा तो मैंने कहा था कि आप नंबर प्लस कर सकते हो, तो जो डिनोमिनेटर ये टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। तो अब आपका सम कैसे बन गया, नाउ अब आपको दिखाना क्या एक्चुअली में, आपको वही शो करना, नाउ टू शो, आपको क्या शो करना है, अब आपको शो करना sin थीटा cos थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। यानी इस टर्म की जगह पर अब आप ये टर्म लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ना चलो उस टर्म को लेते हैं। सबसे पहले वी नो दैट, क्या हमें मालूम है, हमें मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या होगा आपका sin स्क्वायर उस साइड चला गया तो क्या जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नाउ cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा, इसे एक्सप्लिट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a माइनस b a प्लस b, इस तरीके से, ठीक है। फिर cos थीटा आप यहाँ पे देखो अपॉन में ये है, तो इस टर्म को नीचे ले लो 1 माइनस sin थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन में आपका आ जाएगा cos थीटा। इतना हो गया, ये रेशियो टर्म बन गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट cos थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू k। इसको हमने k लिख दिया, ठीक है ना। हमने खाली क्या किया, देखो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, पीछे सम कैसी है, यहां से मेन सॉल्यूशन है इक्वल्स टू k। k लिखने के बाद में बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, मैंने कहा था जब आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, आप एडिशन भी कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप एडिशन भी कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो चलो माय डियर, हम अपने काम की ओर बढ़ते हैं। सो k इक्वल्स टू, ओके, k इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा, हम फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, माइनस cos थीटा, अगेन cos थीटा माइनस सेकेंड टर्म, ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस sin थीटा, ठीक है। अब आप इसको अपने आप से अरेंज कर सकते हो, अपने सम को देख सकते हो, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, यहां पर आ जाओ cos थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज 1 प्लस sin थीटा, दिस इक्वल्स टू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। हेंस आप हेंस प्रूफ बोल सकते हो, या फिर देयरफॉर, क्योंकि आप आपने ये टर्म लिया था, आपको ये प्रूफ करना था, तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। फिर यहाँ पर दैट इज क्यों, क्योंकि ये टर्म किसके लिए था, ये टर्म इसके लिए था, दैट इज
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, चलो कंप्लीट बैठ गया, ठीक है।